बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने फ़ाइनल खेला है ट्राई सीरीज़ का, उसके बारे में बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज यहाँ 15 फरवरी है, 14 फरवरी को ये मैच हुआ था और स्टॉकहोम में आज -10 दर्जा हरारत है। लेकिन मेरी खिड़की से बड़ी अच्छी धूप अंदर आ रही है, तो रोशनी के हिसाब से, सूरज निकलने के हिसाब से एक अच्छा दिन है, रोशन दिन है। स्टॉकहोम से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैच की समरी क्या रही। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 50 ओवरों में, बल्कि उससे शायद 3 बॉल्स पहले ही सारी टीम आउट हो गई 242 रन करके। और उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर यह स्कोर पूरा कर लिया 45.2 ओवर्स में। तो बआसानी वो ये मैच जीत गए। और अब ये देखना ये है कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग क्यों की। मेरा ख्याल ये है कि वो देखना चाहते थे कि हम टोटल डिफेंड कर सकते हैं, यानी यूजुअली ओस का मसला होता है, तो इसलिए यहाँ पे चेज़ करना ज़्यादा वायबल होता है। लेकिन पाकिस्तान ने ज़ाहिर अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करना था, जो कि इस वक्त बड़ी टूथलेस किस्म की मुझे लग रही है, कोई बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं है। ऑल दो कल ग्लिम्पसेस उसमें थोड़े से नज़र आए कि हम कंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है जहाँ सईद अजमल वगैरह आपको मैच जितवा सकते थे किसी भी कंडीशन के अंदर। खैर एक अच्छा तजर्बा था। आई होप कि मैनेजमेंट ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा और शायद उनको कुछ एडजस्टमेंट करने में मदद मिले। पाकिस्तान ने अपनी टीम में एक चेंज भी की थी। राना फ़हीम अशरफ को उन्होंने प्लेइंग 11 में ऐड किया था। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो 242 रन बनाए, क्या ये इनफ थे। पिच जो है ये वो वाली नहीं थी जिस पे 350 चेज हुआ, तो थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी, समवट टू पेस थी, बाउंस भी थोड़ा लो रहा, 1-2 बॉल्स का बीच में जो बड़ा वाजे था। अलबत्ता 242 डिफेंडेबल नहीं था। मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद ने भी ये बात की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, के 280 टारगेट था, तो 280 होता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, हम उसको चेस कर सकते हैं। लेकिन हम 280 क्यों कर नहीं सके? हमारे ओपनर्स आउट हो गए, इस पे ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। फ़ख्र शुक्र है कि सेम तरीके से आउट नहीं है, आउटसाइड ऑफ सम जो उनकी वीकनेस अपेरेंटली वर्ल्ड कप 2023 से पहले पकड़ी गई थी। लेकिन बाबर जो है वो एक अच्छा सेट होने के बाद आउट हुए, और ये पिछले तीनों मैचेस में इन्होंने यही किया कि 20-25 रन करके, और जो वो ट्रिकी पीरियड होता है बैट्समैन का, उससे निकलने के बाद जब फ्लो में आए हैं तो ये आउट हो गए। लेट्स एज्यूम कि आपके ओपनर्स आउट हो गए, तो नंबर 3 पे पहले आते थे बाबर आजम, तो ये इनिंग्स को चलाते थे। अब नंबर 3 पे हमें पड़ गया है कॉल। मुझे बाबर के ओपनिंग करने में ये ख़तरा नहीं है कि हम अपने टॉप बैटर को एक्सपोज कर रहे हैं। वो ओपनिंग T20 में करते हैं, वो ओपनिंग करना पसंद करते हैं, और वो उनके लिए बेस्ट टाइम भी है इन अ सेंस कि वो नई बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं। जब बॉल हार्ड होती है वो टाइम करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा नंबर 3 जो है वो एक तरह से अनकवर हो गया है और वो रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है। और यहाँ पे मुझे सिलेक्शन पे एतराज़ ये है कि इनके पास ओपनर्स की ऑप्शन थी, इनके पास मिडल ऑर्डर की इतनी अच्छी ऑप्शंस नहीं थी। पाकिस्तान सिलेक्टर्स कुड हैव गॉन फॉर इमामुल हक, बहुत अच्छा उनका ओडीआई का रिकॉर्ड है फ़ख्र जमान के साथ। उसके बाद पाकिस्तान ने इमाम के बाद हमारे पास ऑप्शन थी शान मसूद की, हमारे पास अब्दुल्ला शफीक थे। पाकिस्तानी कंडीशंस में हो सकता है वो बेहतर खेल लेते एज़ कम्पेयर टू जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने किया। तो इनमें से कोई भी लिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने इनमें से किसी को नहीं पिक किया, उल्टा अपना नंबर 3 जो है वो एक्सपोज कर दिया। तो नंबर 3 पे फिर वो 3 विकेटें एकदम से गिरी, और फिर आए मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल दी। अगरचे उसके बाद वो स्टेबल हो गए, लेकिन वो उसको एक्सेलरेट नहीं कर सके, क्योंकि ये उस तरह की पिच नहीं थी जहाँ पे आप एकदम से अपनी जो रन रेट है उसको स्काई रॉकेट कर सकें। तो जहाँ उन्होंने अपनी डॉट बॉल्स को कवर करना था, वहाँ पे वो दोनों आउट हो गए। अब जब ये दोनों आउट हो जाएंगे आने वाले वक्तों में भी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यही हमारा मिडल ऑर्डर रहा, तो तैयब ताहिर बहुत ही न्यू है अभी, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ वगैरह से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। इन्होंने ना माजी में हमें करके दिया, ना इनके अंदर एबिलिटी है। इतने मैचेस मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के खेलने के बाद भी इंटरनेशनल सर्किट के अंदर इनकी परफॉर्मेंसेस और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, जो कि उस टाइम पे जहाँ पे ये आते हैं, मेरा ख्याल है कि वी आर आस्किंग टू मच फ्रॉम देम। तो इनसे हमें ना तो उम्मीदें थी और ना ही वो उन पर पूरा उतर सके, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम। अब
आप अगर फ़हीम अशरफ की इनिंग्स देखें, इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली एक वीलॉग करने वाला हूँ इंशाल्लाह। उन्होंने 21 बॉलों पे 22 रन किए, जिनमें से 2 कैचेस उनके ड्रॉप हुए हैं और तीसरा फिर उनका पकड़ा गया है। तो इतने चांसेस तो किसी भी प्लेयर को मिले तो वो तो 50 तो से कर देने चाहिए अंडर द सर्कमस्टांसेस। और इससे बहुत बेहतर खेले नसीम शाह, उन्होंने 17 बॉलों पे 19 रन किए, एक 6 भी हिट किया उन्होंने, और उनकी जो इनिंग्स थी वो रिलेटिवली मोर कंपोज नज़र आ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा हम गलती कर रहे हैं कि फ़हीम अशरफ को बार बार टीम के अंदर इंडक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो मिडल में डॉट बॉल्स और बैड फिनिश जो है बैटिंग में, इसकी वजह से हम 20 से 40 रन हमने शॉट किए हैं, जो कि मैच चेंजिंग हो सकते हैं। और मैंने पिछले वीलॉग में अर्ज़ किया था ये वाली प्रॉब्लम्स हम बार बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये रीअकरिंग है, ये होती रहेंगी और बड़ी फ्रिक्वेंसी से होंगी। अच्छा, अब 242 को चेज़ जब करने गई न्यूजीलैंड, उन्हें पता था पिच ट्रिकी है, वो बड़े एहतियात से खेले, हमने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की इनिंग्स का वाहद बॉलिंग इनिंग्स का वाहद एक छक्का जो है वो फ़हीम अशरफ ने खाया। तो आप देखें, जैसे ही प्रेशर डाला हुआ है और आप बॉलिंग चेंज करते हैं, तो वो प्रेशर अगर रिलीज़ हो जाए तो दूसरी टीम आपके ऊपर चढ़ जाएगी। मुझे स्पिन बॉलर्स जो पार्ट टाइमर्स खुशदिल शाह और आगा सलमान है, उनसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम 4th बॉलर मिसिंग थे। चले 5th बॉलर में ये दोनों बॉलिंग अगर कर लेंगे मिल के, हालांकि इन्होंने 16 ओवर किए, मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑलराउंडर्स, लेकिन बॉलिंग की मैं बात करूँ, खुशदिल की बैटिंग, मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा तो बॉलिंग ऑलराउंडर हम खिला लें, ये हम बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे इन्हें खिला लें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारा जो 5th बॉलर है, जो 4th रेगुलर बॉलर होना चाहिए और 5th आपका पार्ट टाइमर, वो ही मिसिंग है। फ़हीम अशरफ से सिर्फ पूरी इनिंग्स में 2 ओवर करवाए हैं कैप्टन ने। अगर आपने किसी बंदे से सिर्फ 2 ओवर करवाने हैं तो उससे तो बेहतर है आप बैट्समैन ही खिला लें। तो ये तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है एक बॉलर के ऊपर, और ये आपकी प्लानिंग है, या आपको बॉलर्स की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा है कौन सा बॉलर कहाँ पे कैसी बॉलिंग करेगा। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ज़बरदस्ती उन प्लेयर्स को इंडक्ट कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट स्टिल ये बातें ऐसी हैं जो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त एक और प्रॉब्लम क्रिएट करने के माहिर हैं। लेकिन फिर भी उन्हीं रिसोर्सेज के साथ हम हमेशा से मैचेस जीतते आए हैं, और इसी वजह से मैं क्रिकेट देखता भी हूँ कि हम उन्हीं रिसोर्सेज के साथ मैचेस, इवन टूर्नामेंट्स भी जीत जाते हैं। तो वो कैसे जीते हैं? हम अपने टॉप रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और हम अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। यहाँ पे ये देखें, या हेरोइक परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल से आती हैं। यहाँ पे देखें, हमने एक टाइम था कि टॉम लेथम जो है उनको हमने 3 चांसेस दिए, 2 उनके कैच ड्रॉप कर दिए और एक एलबी का हमने रिव्यू नहीं लिया, और उन्होंने बनाए हैं 56 रन्स 87 के स्ट्राइक रेट से। अब इमेजिन करें अगर हमने उनको आउट कर लिया होता तो फिर आपके पास यही था कि आपने मिचेल सेंटनर को किसी वक्त आउट करना है, या ब्रेसवेल और सेंटनर को, एंड यू आर इनटू द बॉलर्स। तो यू नेवर नो कि 40-50 रन के अंदर इस ट्रिकी पिच पे स्पिनर्स के साथ कुछ भी हो सकता था। तो मेरा ख्याल है कि बैड फील्डिंग ने एक बड़ा किरदार अदा किया है। आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा इम्प्रूव हो सकती है वो ये है कि पाकिस्तान ने कल 12 वाइड्स किए और उनमें से एक शायद बाउंड्री पे गई, तो टोटल 16 वाइड बॉल्स के रन हमने दिए। 242 को डिफेंड करते हुए जब आप 16 रन सिर्फ वाइड्स के उसमें दे दें, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा बॉलिंग का डिसिप्लिन किस तरह का है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमने कल मार खाई है, मैंने सोचा मैं इनका एनालिसिस करूँ, और उम्मीद है कि हमारे जो कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उन्होंने भी एनालिसिस किया होगा, और इससे मुझे उम्मीद नहीं है कि स्क्वाड के अंदर कोई तब्दीली करेंगे, लेकिन कम से कम प्लेइंग 11 के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपने अज़ीज़ व ख़राब खाना का ख्याल रखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।